पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने यमुनानगर में पार्टी प्रत्याशी वरुण मुलाना के लिए चुनाव प्रचार किया। हुड्डा ने कहा कि अंबाला से प्रत्याशी वरुण चौधरी के लिए वोट मांगने मैं यहां पर आया हूं और साथ ही अगर आप इन्हें लोकसभा भेजेंगे तो दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाकर विकास के कार्यों की लहर बना देगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 21 को यमुनानगर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के प्रचार के लिए हरियाणा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता भी आने वाले दिनों में रैलियां। खड़गे साहब की है और राहुल जी भी आएंगे हमारे। अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। ठीक है, वो उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हरियाणा में कितनी कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है? कितने स्टार प्रचारक इसमें आ रहे हैं? सारे आ रहे हैं, हमारे शीर्ष नेता आ रहे हैं, राहुल जी आएंगे, खड़गे साहब आएंगे, प्रियंका जी आएंगी और जितने भी हमारे हैं। सर निर्दलीय विधायकों ने जो समर्थन दिया था आज वो राज्य भवन ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ये गलत खबर है। रिजेक्ट क्या है? उन्होंने कहा अपने ईमेल से भेजो, उन्होंने अपने ईमेल से भेज रहे हैं। सर अगर आप पब्लिक मीटिंग में कह चुके हैं। सर अभी सरकार कैसे चल रही है आपके पक्ष में? अल्पमत में सरकार चल रही है। इसका नैतिक अधिकार कुछ नहीं है सरकार का। नैतिकता के आधार पर इनको अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी और नेता लगातार झूठ का प्रचार कर रहे हैं। भाजपा ने हर वर्ग पर लाठी चलाई है, हर वर्ग से पैसा उगाही की है, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघी गई। जनता को 10 साल धोखा देने के बाद अब एक बार फिर से ये लोग मौका चाहते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन विजन के साथ मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। यहाँ से नकली शराब बन के गुजरात तक जाती है। ये एसआईटी की रिपोर्ट है। नवीन जिंदल जी ने उस पार्टी को ज्वाइन किया जिन्होंने किसानों पे एनएसए लगाया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की, उनके ऊपर गोली बरसाई, सुकरण किसान की हत्या कर दी, 750 किसानों की शहादत ले दी। 10 साल तक इन्होंने शोषण किया। अब जनता ने मन बना लिया है इंडिया गठबंधन को लाने का। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मनोहर लाल को सुपर सीएम कहा, साथ ही यह भी कहा कि नायब सिंह सैनी बढ़िया आदमी है। उन्होंने कहा कि सैनी बढ़िया आदमी है, लेकिन पूरी की पूरी कमान उनके हाथ में नहीं है। पूरी तरह से सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर ही हैं। दुष्यंत को लेकर जब सवाल पूछा तो कहा कि मेरा दुष्यंत से कोई रिश्ता नहीं रहा। इशारों में उन्होंने नवीन जिंदल को वोट देने की अपील भी की। दुष्यंत के जिक्र पर शाराना अंदाज भी रामकुमार गौतम का देखने को मिला, लेकिन इस अंदाज में वो दुष्यंत चौटाला पर तंज कस रहे थे। साथ ही केजरीवाल को देश का गद्दार कहा। किसी को वोट दे दो, और कोई सीपीएम सीपीआई का खड़ा हो, कोई आजाद खड़ा हो, अच्छा आदमी, किसी को वोट दे दो भाई, लेकिन इस गद्दार को वोट ना दे मेरे भाइयों। ये जो केजरीवाल है, इज अ नेशनल ट्रेटर, देश का गद्दार है। देश से उसका कोई लेना देना नहीं है भाई। इसको वोट मत देना, इसकी मदद ना करना, चाहे काले सांप की मदद कर देना, क्योंकि इससे बड़ा कोबरा कोई हो नहीं सकता। ये कोबरा स्नेक। मैं जेजेपी से एमएलए बना, मेरी वजह से सारी जेजेपी के एमएलए बने, और जिस दिन मैं एमएलए बना उसके बाद से ही मैंने कोई वास्ता नहीं रखा उससे। मैं पहले दिन ही समझ गया कि क्या चीज है, और अब सिर्फ मेरा उससे कानूनन कनेक्शन है। वो भी कब तक है उसका नहीं पता मेरे भाई। इतनी ही बात है, इससे फालतू। करनाल से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बलविंदर सिंह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल मुलाकात की। दोनों की ये मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि बलविंदर ने बीजेपी की मदद का आश्वासन दिया है। जब सीएम नायब सिंह सैनी से इस मुलाकात पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बलविंदर सिंह मेरे पुराने मित्र हैं। ये चुनाव है, ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है। बलविंदर सिंह जी मेरे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, आज के नहीं हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। मैं घर पे गया था, उन्होंने पूर्ण आश्वासन ये दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हम जिताने का मजबूती से काम करेंगे। और क्योंकि हमारे मित्र हैं, मैं जब उनके पास हेल्प मांगने के लिए गया तो उन्होंने आश्वस्त किया।
जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, चुनावी रण और ज्यादा दिलचस्प रोमांचक होता जा रहा है। बीजेपी ने भी इस बार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोहतक से उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में जनसभा की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 270 सीटों का आंकड़ा छू चुकी है और अगले 3 चरण में 400 पार का नारा हकीकत में बदल जाएगा। में एक बात देखने को मिल रही है कि 2 प्रकार की विचारधाराएं और 2 प्रकार के राजनीतिक ध्रुव, राजनीतिक दल इस चुनाव के मैदान में है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा जो देश को प्रथम मानकर काम करने वाले दल हैं। मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं और पिछले 10 सालों में एक पल भी रुके बिना, कहीं पर भी विश्राम किए बिना, प्रत्येक पल और प्रत्येक क्षण उन्होंने देशवासियों के लिए लगाया है, अपने पारिवारिक जनों के लिए लगाया है, क्योंकि वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। दक्षिण के राज्यों में भी इस बार उनका जनाधार घट रहा है, वहाँ भी भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है। इसलिए ये गठबंधन सरकार बनाने का नहीं है, ये गठबंधन अपने परिवारों को बचाने का गठबंधन है।